बच्चों आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। आपको पता है कि सूरदास का जन्म मथुरा के पास में रेणुका गांव है और वहाँ 1478 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1583 में पारपल्ली के नज़दीक हुई थी। पद पहला। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। अपने वाक चातुर्य से गोपिकाएं उद्धव को भाग्यहीन अभागा कह रही हैं। हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम तो प्रेम के धागे में बंधते ही नहीं हो, उससे बहुत ऊपर रहते हो। तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई अनुराग भी नहीं है, किसी के प्रति कोई आकर्षण भी नहीं है। पुरइन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तुम तो कृष्ण भगवान के साथ वैसे ही रहते हो जैसे पानी में कमल के पत्ते रहते हैं और उन पर पानी की बूंद तक नहीं टिक पाती, ठीक वैसे ही तुम पर भी कृष्ण प्रेम का कोई असर, कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। जो जल माह तेल की गागर बूंद नता को लागी। हे उद्धव, जैसे पानी में तेल की मटकी रहती है और एक बूंद भी उस पर नहीं ठहर पाती, ठीक इसी प्रकार तुम पर भी कृष्ण प्रेम का प्रभाव नहीं हो रहा है। प्रीति नदी में पाव न बोरो दृष्टि न रूप परागी। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुमने तो कभी प्रेम की नदी में पैर ही नहीं रखा। तुम्हारी नजरों में तो सुंदरता की कोई कीमत ही नहीं है। अन्यथा कृष्ण की सुंदरता और उनका प्रेम देखकर निश्चित रूप से तुम भी उनके साथ वैसे ही बंध जाते जैसे उनके सभी भक्त बंध जाते हैं। गोपिकाएं कहती हैं, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास कहते हैं कि वो गोपिकाएं बड़ी मिन्नत से कहने लगी कि हे उद्धव, हम तो अबला हैं, भोली हैं, कृष्ण से वैसे ही प्रेम करती हैं जैसे गुड़ से चींटी चिपक जाती है तो अंत तक फिर उसे छोड़ नहीं पाती। हम भी कृष्ण को छोड़ नहीं सकती। पद 2। मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हमारे मन की बात तो मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाए कौन पै ऊधो नाही परत कही। मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हम अपने मन की बात किससे जाकर कहें, कहते ही नहीं बनती है, अर्थात हम किसी से कह नहीं पाती हैं अपने मन की बात को। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। कृष्ण भगवान के आने की अवधि ही हमारे जीने का आधार और आस रही है और इसी दिन के लिए, इसी प्रतीक्षा में हमने तन और मन दोनों की व्यथाओं कष्टों को सहन किया है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरही दही। उद्धव, अब तुम जो जोग संदेश की बात हमें सुनाने आए हो, ये सुन सुनकर हम विरह की आग में जलने लगी है। दही का मतलब जलना। चाहती हुती गुहार जितही
उतते धार वही। हम जहाँ गुहार लगाना चाहती थी, जहाँ जाकर हम मन की बात कहना चाहती थी, हे उद्धव, ये योग साधना की बातों की धार वहीं से निकल कर आ रही है। अर्थात तुम कृष्ण ने ही भेजे हो। फिर हम अपने मन की बात किससे कहें? हम अपने मन की व्यथा किससे कहें उद्धव? सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही, मन ही मांझ रही। सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहने लगी है, उद्धव अब हम धीर कैसे धारण करेंगे, हम कैसे सब्र रखें उद्धव? मर ज्यादा न लही, अब तो हमारी मर्यादा भी टूट चुकी है, सब प्रकार से हम हार गई है, कृष्ण के बिना हम निराधार हैं। बस आज के लिए दो ही पद। धन्यवाद।